चले रुक करते प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। दिल्ली में सरफराज साहिल लगातार साक्षी पर चाकू से हमला करता रहा, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। ये वो हालिया घटना है जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, अपनी ताकत को पहचानना होगा और उसका सही वक्त पर इस्तेमाल करना होगा। और ये सब नामुमकिन नहीं है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग यही सिखाती है। जान को खतरा कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, लेकिन हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये ट्रेनिंग उसी सवाल का जवाब है, जहां खुद के बचाव की तकनीक सिखाई जा रही है। एंड देन ग्रूइन एरिया, जो हमारा बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, जिसपे वो तकनीक जिससे खुद को अचानक हुए हमलों से बचाया जा सके। सेल्फ डिफेंस की तकनीक नई नहीं है, सालों से इसे सिखाया और अपनाया जाता रहा है। लेकिन हाल ही में दिल्ली में साक्षी नाम की लड़की की जिस तरह से चाकू से गोद कर हत्या की गई, उसके बाद ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है कि आखिर आम लोग अचानक आए ऐसे हालात से कैसे निपटें? जिन्होंने कराटे का प्रशिक्षण नहीं लिया है वो क्या कर सकते हैं? हमने ये सवाल उनसे ही पूछ लिया जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। पहला जो जगह है आपका आंख है। ये एरिया जो ऐसा होता है कि जिससे आप मार के हमलावर से आप उसको देखने का शक्ति खत्म हो जाएगा, वो पेन में रहेगा, उस टाइम वो बच सकते हैं आप। नाक हो गया, मुंह हो गया, नेक हो गया, कान हो गया, ये जो पार्ट्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। आप यहाँ पे नेक पे पंचेस, आईज पे फिंगर्स को, और नोज पे पंच, ईयर्स पे पंच, एंड ग्रूइन एरिया जो आपका लोअर बॉडी पार्ट होता है, वहां पे आप हिट करके उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। मतलब बहुत जरूरी है कि पहले आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि तभी आपके मन में ये विचार आ सकेगा कि आप खुद भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और फिर आप बेहद आसानी से हमलावर को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। कभी भी जब आप डिफेंस कर रहे हो, डिफेंस करने के बाद अटैक पे ये ध्यान देंगे कि हमलावर के सेंसिटिव एरिया पे आपको उसको मारना है। अंजाम क्या होगा ये सोचे बिना आप मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। सेल्फ डिफेंस पर्पस में सिर्फ अटैक इन डिफेंस नहीं आता, उसमें बहुत सारी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, सेल्फ स्टीम बूस्ट होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक होता है, आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाता है। जब आपके अंदर आपके अंदर किसी भी चीज का एक्टिविटी कुछ है ना, आपके अंदर एड ऑन है, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि खतरे भी तो उम्र देखकर नहीं आते। लिहाजा हर उम्र के लोग जब चाहें थोड़ा वक्त देकर अपनी सुरक्षा के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ बचाव की तकनीक ही नहीं सिखाई जाती, आपको बचाव के लिए तैयार होना भी सिखाया जाता है। मेरे को दिखना बंद हो जाएगा और मैं काफी पेन में हो जाऊंगा, मैं इसका गला अपने आप छोड़ दूंगा, ताकि आप अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। कई लोग चाहते हैं सेल्फ डिफेंस सीखना। ऐसी लड़कियां भी जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रही हैं या फिर दिन भर बिजी हैं, उन्हें लगता है कि टाइम नहीं है, टाइम कब निकालेंगे। तो कुछ घंटों की बात है और कुछ महीनों की बात है, आप ऐसी ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बनिए, ताकि अगर किसी पर इस तरह की कोई मुसीबत आए, भगवान न करे आए, लेकिन अगर आए तो आप तैयार हों खुद को बचाने के लिए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। केरल के इडुक्की में ट्रैफिक पुलिस, मंत्री और लोगों ने मिलकर एक लड़की की जान बचा ली। दरअसल 17 साल की एना मारिया अपनी दादी के निधन के बाद हो रही कुछ रस्मों में शामिल होने के लिए चर्च पहुंची थी। इसी दौरान मारिया को दिल का दौरा पड़ गया। इसके बाद उसे तुरंत नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने इस लड़की को अच्छे इलाज के लिए जल्द से जल्द कोच्चि ले जाने की सलाह दी। फिर राज्य के कैबिनेट मंत्री और उसी इडुक्की इलाके से ताल्लुक रखने वाले मंत्री रोशी ऑक्सन को इसकी जानकारी दी गई, तो उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी और लोगों से वो रूट पूरा खाली करने की अपील की, ताकि जल्द से जल्द इस लड़की को अस्पताल पहुंचाया जा सके। अमूमन 135 किलोमीटर का ये सफर 4.5 घंटे में तय होता है, क्योंकि वहां काफी भीड़ भाड़ होती है और रास्ते भी टेढ़े मेढ़े हैं।
लेकिन पुलिस और लोगों के सहयोग से इसे महज 2.5 घंटे में तय कर लिया गया। एम्बुलेंस समय पर अस्पताल पहुंची। इस पर परिवार और मंत्री ने लोगों के सहयोग और ट्रैफिक पुलिस से मदद की तारीफ की है।